22 तारीख से शुरू हो रही कांवड़ यात्रा से पहले उत्तर प्रदेश में एक बड़ा सियासी विवाद खड़ा हो गया है। पहले मुजफ्फरनगर और अब पूरे उत्तर प्रदेश में पुलिस ने कांवड़ यात्रा के रूट के दुकानदारों को आदेश दिया कि वो अपने नाम का बोर्ड लगाएं। पुलिस ने अपने इस आदेश की वजह कानून व्यवस्था बताई है, लेकिन विपक्ष ने इसे सियासी मुद्दा बना दिया। अब स्थिति यह है कि विपक्ष के साथ और बीजेपी के खिलाफ एनडीए के सहयोगी भी खड़े हो गए। जितने भी मुसलमान रहते हैं यहाँ से वहाँ तक सब उनकी सेवा ही कर रहे हैं हमेशा। तो अभी क्या परेशानी होगी, ये नाम लिखो ये लिखो, आज ऐसा क्यों कर रहे भेदभाव? एरिया में ज्यादा हो रहा है। कावड़िया ने कभी ये पूछा ही नहीं आगे कि ये हिंदू का है मुसलमान का। हमारे इतिहास में तो ये बात हुई 15-20 साल हो गए, जब भी रहते हैं तो साथ रहते हैं। हमारी जिंदगी में तो अभी तक बुढ़ापा आ गया, हमारा ऐसा तो नहीं हुआ। अब सरकार क्या कर रही है, सरकार काम करती है। कुछ नहीं, हमारा तो अल्लाह का शुक्र है, जैसा पहले था अब भी ऐसा ही है। सब भाई ले आ रहे हैं, भाई भी। मुजफ्फरनगर के दुकानदारों की बोली बता रही है कि योगी सरकार के एक फैसले ने बहुत कुछ बदल दिया है। दुकानों का नाम बदल गया है, नेम प्लेट का रंग बदल गया है, काम करने वाले कारीगर बदल गए हैं। इससे पहले जो नाम था दुकान का, वो कितने सालों से उस नाम से दुकान चला रहे थे? 1.5-2 साल। 1.5-2 साल से। बाकी दुकान तो ये 10 साल से है, पर वो चाय लवर पॉइंट 2 साल से था। तो उससे क्या लग रहा है, बिक्री पे, दुकानदारी पे कोई असर पड़ेगा? हाँ, कावड़ में बिल्कुल असर पड़ने वाला है। जो है कि 1 आध दिन में बंद कर देंगे। ये जो बाबू जी ढका गया और बाबू खान नाम लिखा गया, ये सब कब हुआ है? 1 हफ्ता हो गया। पुलिस वालों आए और उन्होंने लिखवाया है। अभी ये जो नाम में तब्दीली हुई है, इसकी वजह से क्या चिंताएं हैं आप लोगों को? इसकी वजह से ये चिंता है जी, जैसे खान लिख दिया गया है। 1 हफ्ता हो गया, 1 हफ्ता से कुछ भी काम नहीं है। अब तक जो लवर्स चाय पॉइंट था वो अब वकील अहमद टी स्टॉल हो गया है। शीतल ग्रैंड का नाम तो नहीं बदला, लेकिन अब यहाँ पर बाहर ही लिख दिया गया है कि इसके मालिक शारिक राणा हैं। पहले इस ढाबे का नाम बाबू दा ढाबा था, लेकिन अब बाबू खान ढाबा हो गया है। मुजफ्फरनगर पहुंचते ही आपको पता चल जाएगा कि कौन सा निसार का ठेला है, कौन सी शाह आलम की चाय की दुकान है, कौन सा प्रोपराइटर मोहम्मद दानिश का कैफे है और कौन सा यूनुस टी स्टॉल है। पहले मुजफ्फरनगर एडमिनिस्ट्रेशन और अब उत्तर प्रदेश के सीएमओ ने एडवाइजरी जारी कर दी है। पूरे उत्तर प्रदेश में जहां भी कांवरिया जिस रूट से जाएंगे, वहां पे जो भी खान पान की दुकानें हैं, चाहे होटल हो, ढाबा या रेडी वाला, उसको अपना नाम स्पष्ट करना पड़ेगा। प्रोपराइटर यानी कि मालिक को अपना नाम स्पष्ट करना पड़ेगा। कुछ दिन पहले तक ये चाय लवर्स पॉइंट हुआ करता था। खतौली मुजफ्फरनगर वाले हाईवे पे एक चाय की दुकान है छोटी सी, लेकिन अब उसका नाम बदल गया है, वकील अहमद टी स्टॉल हो गया है। ऊपर देखेंगे तो प्रोपराइटर वकील अहमद नाम दिखाई देगा। उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने फरमान जारी किया कि यूपी में इस बार कांवड़ यात्रा के रास्ते में पड़ने वाले खान पान की दुकान, होटल, ढाबे, ठेले, जहां से भी कांवड़िया खाने का सामान खरीद सकते हैं, उन सभी को कहा गया है कि वो अपनी दुकानों के बाहर मालिक और काम करने वालों का नाम जरूर लिखें। जैसा कि पूर्व में ये मामले सामने आए हैं कि कांवड़ में जो कांवड़िया आते हैं, कई जगह रेट लिस्ट को लेकर होटल और ढाबों पे विवाद हुआ खाने वाली चीज़ों को लेकर। इसके अलावा कुछ मुद्दे ये उठते रहे कि कोई नॉनवेज किसी दुकान पे है या कोई अन्य धर्म का, कोई अन्य संप्रदाय का व्यक्ति किसी अन्य नाम से कोई होटल ढाबा खोला हुआ है, जिसको लेकर आपस में हमेशा दिक्कतें आती रही हैं। उसके देखते हुए निर्णय लिया गया था कि जो भी दुकान है, होटल हैं, ढाबे हैं, इस सब पे उसका जो प्रोप्राइटर हो, जो उसका मालिक हो, उसका नाम बड़े बड़े अक्षरों में साफ सुथरा इंगित हो, दुकानों पर रेट लिस्ट लगाई गई हो, साथ ही वहाँ जो कार्य करते हों कर्मी, उनका नाम इंगित हो, ताकि किसी प्रकार की कोई समस्या ना उत्पन्न हो। अब ऐसा क्यों हो रहा है उसे भी समझ लीजिए। 22 जुलाई से सावन का महीना शुरू हो रहा है। कांवड़ में गंगा जल लाकर शिव मंदिर में शिव भक्त जल चढ़ाते हैं। उत्तर प्रदेश के अलग अलग इलाकों में कांवड़ लेकर लाखों श्रद्धालु चलते हैं। अब उत्तर प्रदेश सरकार का फैसला है कि कांवड़ मार्ग पर खाने पीने की दुकानों पर नाम पहचान दर्ज करनी होगी, ताकि कांवड़ियों को अगर खाने पीने में किसी तरह का परहेज हो तो उनकी आस्था न भंग हो। ये राज्य सरकार का दायित्व बनता है और राज्य सरकार ने अपने दायित्व का निर्वहन किया है, मैं समझता हूं।
इस पर किसी को प्रश्न नहीं करना चाहिए। विपक्ष भी जाके कांवर लेके जाए और बढ़िया जाकर के भोले बाबा को जल चढ़ाए। जो बुद्धि में विकृति आई है वह विकृति खत्म हो जाएगी। और जो सवाल उठा रहे हैं, मुझे लग रहा है कि उनको सवाल जो उठाने का काम है वो केवल शुद्ध रूप से मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति कर रहे हैं। इसके अलावा उनका कोई विजन नहीं है, कोई मिशन नहीं है। वो ये कांवर यात्रा की पवित्रता को प्रभावित करने के लिए इस प्रकार के बयान दे रहे हैं। ये आप लोग बेवजह की इस तरह की बातें करें, इसमें कोई हिंदू मुस्लिम की बात नहीं है। सरकार ईमानदारी से व्यवस्थाओं को पारदर्शिता के साथ आगे चला रही है। हमारा बहुसंख्यक भाई, मैंने बताया भी, ताजिए का जुलूस भी सकुशल संपन्न हुआ है और आने वाले समय में कांवड़ यात्रा भी अच्छे से होगी। हर बार कांवड़ियों और कांवड़ यात्रा के लिए योगी सरकार और यूपी प्रशासन कुछ न कुछ नया करते हैं, चाहे वो हेलीकॉप्टर से फूल बरसाना हो या फिर कांवड़ियों की तरह तरह से सेवा करना हो। लेकिन अब की बार कांवड़ियों के रूट पर नेम प्लेट लगाने का फरमान आया है। अब जब से ये फरमान आया है, सियासी बवाल मचा है। इस फैसले पर विपक्ष और सहयोगी सबकी एक जैसी राय आ रही है। प्रियंका गांधी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखती हैं कि ये फैसला हमारे संविधान, हमारे लोकतंत्र और हमारी साझी विरासत पर हमला है। अखिलेश यादव लिखते हैं, ये फैसला अमन और चैन पसंद करने वाली जनता मानने वाली नहीं है। मायावती लिखती हैं कि ऐसा फैसला सिर्फ और सिर्फ चुनावी लाभ लेने के लिए लिया गया है, जो पूर्णतः असंवैधानिक है। ये पूरी तरीके से अव्यवहारिक कार्य है और निश्चित तौर से ये अपने जो देश के अंदर, जो अपने समाज के अंदर भाईचारे की भावनाओं को ये खराब करने का कार्य कर रहे हैं, आपस में दूरी पैदा करने का कार्य कर रहे हैं। ये निश्चित तौर से इसको तत्काल निरस्त करना चाहिए। ये मुद्दा सिर्फ हिंदू मुसलमान का नहीं है, ये मुद्दा जाति भेदभाव, छुआछूत, इस तरह की जितनी भी बुराइयां थी उन सब से जुड़ा है। इसको तुरंत खत्म होना चाहिए और जिन्होंने ऐसा सोचा उनकी जिम्मेदारी तय करके उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार का ऐसा दिख रहा है कि हिटलर की रूह उनमें समा चुकी है। भाई, आप होते कौन है ये करने वाले? क्या एक यात्रा का इतना उनको आप इम्पोर्टेंस देंगे और दूसरों की लाइवलीहुड को बर्बाद कर देंगे आप? अब सवाल यही है कि सरकार की नीति और नियत अगर एकदम सही है तो विपक्ष के साथ साथ एनडीए के सहयोगी दल पहचान बताने वाले आदेश को समाज बांटने वाला क्यों बता रहे हैं? इससे बड़ी कांवड़ यात्रा बिहार में निकलती है, वहाँ इस तरह का कोई आदेश नहीं है। और फिर प्रधानमंत्री जी की जो व्याख्या है भारतीय समाज के बारे में, एनडीए के बारे में, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, ये लगाए गए प्रतिबंध इस नियम के विरुद्ध है। योगी जी का और ओवैसी के बयान पर मैं कोई बाध्य नहीं हूँ। वो क्या बोलते हैं, मैं अपनी पार्टी की बात कर रहा हूँ। हमारी पार्टी समान विचारों पर चलती है, हम कोई फर्क नहीं करते। राष्ट्रीय लोकदल चौधरी चरण सिंह के विचारों पर चलता है। चौधरी चरण सिंह हिंदू मुसलमान किसान को एक मानते थे। चौधरी चरण सिंह जातियों के खिलाफ थे। चौधरी चरण सिंह किसी धर्म से भेष नहीं रखते थे। और हम गांधीयन हैं, तो हम कैसे कह देंगे कि आप जो है मीट की दुकान बंद करो और शराब पिलाओ लोगों को? तो पहले शराब की दुकान बंद करो, ये मेरी मांग है। जो मीट की दुकान बंद करने की बात कर रहे हैं तो मेरी मांग है कि शराब की दुकान बंद करो। दिस इज होली यात्रा है, ये पवित्र यात्रा है, इसमें शराब की दुकान बंद करो। उत्तर प्रदेश में जो नियम बना है वही उत्तराखंड में भी लागू हो चुका है। पश्चिमी यूपी की तरह हरिद्वार में भी अब दुकानों के बाहर नेम प्लेट लगाकर बताना होगा, ताकि नाम की आड़ में धार्मिक आस्था को चोट न पहुंचे। क्योंकि आजकल बहुत से लोग ऐसे तो मोमडन भी नाम बदल के लगाते हैं, मगर ऐसा नहीं होना चाहिए। ये हमारे भोलेनाथ की यात्रा है, इसको अच्छे से चलाएंगे और अच्छी से सेवा करेंगे भी। वो आदेश है कि अपने नाम की लिस्ट लगाए, बैनर बनवाए, उस पर अपना फोटो लगाए, जिससे कि लोग जो अपनी पहचान छुपाने के लिए नाम बदल देते हो, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। अच्छी चीज है भैया, अपनी पहचान छुपाना, कोई वो तो है नहीं, कुछ गलत काम तो कर नहीं रहे हम की पहचान छुपाएंगे। अच्छा है, लगा लेंगे हम भी आज। वजह चाहे उपचुनाव में जीत की रणनीति हो या फिर आस्था, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के इस फैसले पर सियासी संग्राम छिड़ा है।